हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग इतिहास का अगला कड़ी हम लोग जानेंगे। ये क्राउन सामान्य ज्ञान न्यू पब्लिकेशन है। ओके, देख रहे होंगे क्राउन पब्लिकेशन का क्राउन सामान्य ज्ञान चल रहा है। इसमें हम लोग आपको बता दें टॉपिक का नाम कि हम लोग ये पढ़े थे पिछले बार, मतलब वैदिक काल पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन, और साथ साथ में घटना चक्र का प्रश्नोत्तर, प्रश्न के साथ साथ उत्तर और व्याख्या सहित डिस्कशन इसके साथ ही चल रहा है। उसको भी आप देखें, तभी आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो आज का टॉपिक है प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। ओके, इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म आएंगे। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि लुसेंट सामान्य ज्ञान, उसका भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और जितने भी लोग देख रहे हैं दोनों वीडियो, बहुत अच्छी बात है। जो लोग बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों से निवेदन है कि वो ज़रूर से ज़रूर दोनों सब्जेक्ट को देखें, दोनों बुक को देखें। ओके, ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन्हीं सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में। ओके, उसमें भी घटना चक्र लग रहा है एसएससी का, इसमें रेलवे का, और जो यूपीएससी लेवल का जो है, बीपीएससी लेवल का जो क्वेश्चन पेपर है उसको हम अलग से उसका वीडियो बना रहे हैं। उसका घटना चक्र अलग से उसमें ज़्यादा टाइम देकर उसमें बनाया जा रहा है, क्योंकि उसका जो क्वेश्चन होता है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये सब एग्जामिनेशन के माध्यम से। तो आइए हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदान में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। ओके, ठीक है। जैन धर्म पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या? जैन धर्म। जैन धर्म एक प्रक्रियावादी धर्म है, याद रखिएगा, प्रक्रियावादी, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव आदिनाथ थे जैन धर्म के। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का ऋग्वेद में है। चलिए अब देखिए, जैन तीर्थकर टोटल तो हुए 24, लेकिन आपको फर्स्ट का 3 याद रखना है, मीन्स ऋषभदेव, अजितनाथ, विमलनाथ, मतलब फर्स्ट 3, 1 2 3, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, ये याद रखना है। और लास्ट में 21 से आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ऐसे लास्ट का 3 याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो पूरा बुक याद रखना ज़रूरी नहीं है, ये सबसे क्वेश्चन कभी कभी आता है, ऐसे नहीं के बराबर ही पूछता है, ठीक है। तो अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, और महावीर जो हुए तीर्थंकर 24वें हुए। ओके, ये 3 याद रखिएगा, आगे से 3 याद रखिएगा। पिछले एग्जामिनेशन हुआ था कुछ दिन पहले, तो उसमें पूछा था तीसरा कौन सा है, तो संभवनाथ ऑप्शन में दिया हुआ था। बहुत लोग नहीं पढ़े थे तो वो नहीं बता पाए, लेकिन बहुत लोग पढ़े थे थोड़ा बहुत, तो वो देख कर आंसर मार दिए। सभी लोग तो लास्ट का 3 याद रखते हैं और फर्स्ट का याद रखते हैं, नहीं,
फर्स्ट से 3 याद रखना है, लास्ट से 3 याद रखना है। ओके चलिए। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन से हुई, जिसका तात्पर्य है विजेता, जिसका तात्पर्य है विजेता, जिन से हुआ है, जिन याद रखिएगा, जिन। क्राउन पब्लिकेशन का बुक चल रहा है सामान्य ज्ञान। चलिए, तीर्थकर का तात्पर्य है, तीर्थकर का तात्पर्य है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए, जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को मार्ग दिखाए उसको हम लोग बोलते हैं। ओके, याद रहे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कब, जब आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हाँ बताइए कि इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से पता चल गया होगा कि हर जो पॉइंट है उससे क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। ओके, अगला जो पॉइंट है, वर्धमान महावीर एवं जैन संप्रदाय। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली के पास हुआ। ओके, कुंडलग्राम क्या है? कुंडलग्राम है वैशाली के पास, वहीं उनका जन्म हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला, त्रिशला किसको बोलते हैं? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी त्रिशला। त्रिशला किसको बोलते हैं? लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पिता कौन थे? सिद्धार्थ, माता त्रिशला। पत्नी थी यशोदा, यशोदा पत्नी यशोदा तथा पुत्री अनुज्या, अनुज्या या प्रियदर्शनी थी। प्रियदर्शनी का विवाह, अनुज्या को प्रियदर्शनी, दो नाम था इनका, अनुज्या या प्रियदर्शनी, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। प्रियदर्शनी का विवाह जामाली से हुआ था, जामाली से हुआ था, याद रखिएगा। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया, गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें जिभ्रिक ग्राम के, जिभ्रिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जिन या विजेता कहलाए, जिन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थकर हुए, अर्थात महावीर सहित जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। ओके, महावीर के, अगला पॉइंट है, महावीर के अन्य नाम जिन, अहर्त्य, निर्ग्रंथ, केवलिन, नाथपुत भी थे। महावीर का निधन 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगृह में मल्ल के शासक सुतपाल के राज्य में हुआ, मल्ल के शासक सुतपाल के राज्य में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के 5 व्रत हैं। कौन कौन हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा है हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, असत्य चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य इंद्रिय निग्रह करना अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म के ये सब सिद्धांत हैं। पहले 4 व्रत महाव्रत का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया। पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थकर।
और बोल सकते हैं 13वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। 5वां महाव्रत महावीर जोड़ा गया है। महावीर 5वां महाव्रत छोड़ा गया। और देखिए 5वां जो है अनुव्रत, अनुव्रत कहलाए, जो जोड़ा गया वो क्या कहलाया? अनुव्रत कहलाया। ओके, तो अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा जाता था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? अनुव्रत कहा जाता था। त्रिरत्न, जैन धर्म के 3 रत्न थे जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। सम्यक दर्शन, सैम्य दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब दर्शन ज्ञान आचरण, याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। ओके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। स्यादवाद, जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यादवाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। सलेखना, सलेखना निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना सलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे, याद रखिएगा। देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म के देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा है, और स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया, जिन के नीचे रखा गया। ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप देख लीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, लेकिन हिंदी तो है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला है सलेखना, निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना सलेखना कहलाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। चंद्रगुप्त मौर्य, सलेखना। देवताओं का अस्तित्व, जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जिन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था, महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। सही बात है। जैन धर्म का प्रसार, कैवल्य मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में विपुलाचल पहाड़ी पर बाराकर नदी के तट पर दिया। जमाली महावीर के दामाद इनके प्रथम शिष्य बने। जमाली इनके दामाद थे। और चंदना मीन्स चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना। चंदना महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी, जिन्हें गंधर कहा जाता था। गंधर। महावीर ने प्राकृत भाषा में धर्म का प्रचार तथा जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सुरदेव, कामदेव, कुंडकोलिये आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। जैन संघ का अध्यक्ष बना। ओके, चलिए अगला है महावीर के अनुयायी शासक वर्ग। अब देखिए
बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सारी बातों सुनने के बाद। ओके, तो सभी बात को धीरे धीरे ही सुनना है, जल्दी जल्दी में आपका कुछ भी ध्यान में नहीं रहेगा। चलिए, महावीर के अनुयायी शासक वर्ग लिच्छवी नरेश चेटक, चंद्रगुप्त मौर्य, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जिसको बोलते हैं, खारवेल कलिंग नरेश, चंड प्रदोत अवंती नरेश, दधिवाहन चंपा नरेश महावीर के अनुयायी शासक वर्ग थे। ओके, जैन धर्म का विभाजन भी हुआ है। जैन धर्म परिशिष्ट पर्वन कृति हेमचंद्र होता है। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा, अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। ओके, अकाल समाप्त होने पर जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए एवं मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। ओके, श्वेतांबर कहलाए। अब देखिए, प्रथम जैन संगति और द्वितीय जैन संगति का आपके पास टेबल दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है सभी चीज़ नॉलेज होने के बाद। कैसे होता है जो देखिए, प्रथम जैन संगति और दूसरी जैन संगति 300 ईसा पूर्व लगभग, और ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। और देखिए, प्रथम जैन संगति में अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, स्थान क्या था, पाटलिपुत्र था, शासक इसका थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इसका परिणाम समझिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर शाखाओं में बंटा। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया है। ओके, उसी तरह से दूसरी जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुआ। इसका अध्यक्ष देवाधिधर्मिणी या क्षमा श्रवण थे। स्थान था वल्लभी, जो गुजरात में पड़ता है। परिणाम, जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध 6ठी शताब्दी में किया गया, दूसरी जैन संगति में। याद रखिएगा ये सब चीज़। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा है। अगला है पॉइंट, प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभाचंद्र ने की। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लेखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद्र ने की थी। ओके, और अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, जो कि पड़ता है पिपरहवा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित
लुम्बिनी रुमिंदेई में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता सुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्य के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी गौतम बुद्ध का, एवं पुत्र राहुल था। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्यागा। उन्होंने जीवन से संबंधित चार दृश्यों से प्रभावित होकर घर का त्याग किया। क्या देखकर? वृद्ध व्यक्ति को देखकर या देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना। इसी से वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी था। घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। सारथी का नाम चन्ना, घोड़ा का नाम कंथक, याद रखिएगा। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे इस टॉपिक के बाद। ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने उरुवेला बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़े थे। पैंतीस वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। संबोधि। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बोधि वृक्ष। बुद्ध को तथागत वस्तुओं के वास्तविक जानकार मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य मुनि मैत्रेय कहा जाता है। ओके। धर्म चक्र प्रवर्तन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषि पत्तनम सारनाथ में 5 ब्राह्मणों यदीय, बप, औंज, अस्सजी, कौंडिन्य को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता थी, मतलब सौतेली माँ थी। उनकी मौसी बुद्ध की विमाता थी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। सबसे पहले स्त्री में महाप्रजापति गौतमी को ही शरण मिला। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक।
हाथी माता के गर्भ में आना। हाथी बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक है। हाथ प्रतीक है माता के गर्भ में आना। कमल प्रतीक है बुध का जन्म से। घोड़ा गृह त्याग से। बोधि वृक्ष ज्ञान की प्राप्ति से। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र प्रथम उपदेश से। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय से। एक करवट सोना। एक करवट सोना मीन्स महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, एक करवट सो जाना मीन्स ये हो जाता है महापरिनिर्वाण। और एक होता है महाभिनिष्क्रमण। ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है। ये होता है गृह त्यागने से, ये होता है एक करवट सोने से, याद रखिएगा। महापरिनिर्वाण, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चंदू नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर मीन्स कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। महापरिनिर्वाण कहा गया है। शुकर बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु जो मगध नरेश कहलाए, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश। ओके, ये सब बुद्ध के अनुयायी थे। ओके, अगला है बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध का भ्रमण। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार, नियम, अविनय निर्धारित किए जो इस प्रकार है। आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग मतलब कि अष्टविधि साधन, अष्टमार्गी बताया। कौन से अष्टमार्गिक हैं वो सब हम लोग जानेंगे। कौन कौन है? तो 1 नंबर में है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। निर्वाण बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग का अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य निर्वाण प्राप्त कर लेगा। इन 8 को, इन्हीं के बारे में बोल रहा है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जीवन मरण के 10 शील निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अहिंसा, सत्य, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित है,
आभूषणों का त्याग। ओके, ये होता है 10 शील, याद रखिएगा। और त्रिरत्न, बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध ने अपने उपदेश का प्रचार पाली भाषा में किया। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। मृत्यु आवश्यक नहीं है। अगला है बौद्ध संगति। कहाँ कहाँ हुआ था? जब गौतम बुद्ध डेट कर गए, मीन्स मर गए, स्वर्गवास हो गए, तो बौद्ध संगति अपनाया गया। कौन कौन सा है बौद्ध संगति? तो पहला बौद्ध संगति है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में। कब हुआ था? जब वो मरे थे 483 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष इसका महाकश्यप थे अध्यक्ष। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में इनका डेथ हुआ था। ओके, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। इसको याद करना है इस प्रकार से कि 483 ईसा पूर्व में पहला, 100 साल के बाद दूसरा, उसके बाद महाकश्यप पहला, तो दूसरा सावकामी। और इसके किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। ओके, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था 251 ईसा पूर्व में। मौगलीपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन में ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, मतलब कि 102 एडी के आसपास वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्ष थे और शासनकाल था कनिष्का। ओके, चलिए, याद हो गया होगा, इतना धीरे धीरे तो जा रहे हैं। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में एवं सूत पिटक आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघ नामक संप्रदाय बनाया। अन्य थेरावादीन कहलाए। तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्तिस्य ने अभिधम्म पिटक का संकलन किया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान संप्रदाय में बट गया। ओके, बौद्ध साहित्य। अब बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे किसी भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, अर्थात विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन को कहते हैं। सूत पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह होता है। और अभिधम्म पिटक बोलते हैं बौद्ध दर्शन के वर्णन को। ओके, चलिए, अगला है 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में है। मिलिंद पान्हो में बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। ओके, बौद्ध धर्म मीन्स विशिष्ट तथ्य। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। महायान शाखा में स्वर्ग नरक ही अवधारणा है। ओके, बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। ओके, कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं। मंजूश्री,
वज्रपाणी, पद्मपाणी, इसको बोलते हैं अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को काट दिया गया है दोस्तों, अब तो नहीं मिलेगा ज्ञान बोधि वृक्ष, पीपल का जो वृक्ष था। कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक शून्यवाद एवं विज्ञानवाद मीन्स योगाचार शामिल है। वैभाषिक एवं सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। पढ़ना भी एक कला है दोस्तों, इसलिए अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा याद होगा। ओके, कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय हैं। आजीवक प्रवर्तक इसका मक्खाली पुत्र घोषाल, भौतिकवादी पकुघ कचियायन, संदेहवादी संजय बेलटपुत्र, और संदेहवादी को अनिश्चयवादी भी बोलते हैं। अक्रियावादी पूरन कश्यप, भौतिकवादी अजीत केस काम्बलिन। अब देखिए वैष्णव धर्म आया है, यहाँ से हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। वीडियो 37-38 मिनट का हो गया है, इसलिए हम लोग यहीं पे इसको द एंड कहते हैं। ओके, फिर हम अगले कड़ी में लेकर आएंगे वैष्णव धर्म। ओके, तो वीडियो देखने के लिए और वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितना आप कहिए उतना कम है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं अंदाज़ा कर सकते हैं? क्योंकि आपको अभी हम दिखाएंगे अगले वीडियो में, अभी जस्ट इसके बाद आपको वो भी वीडियो देखना है। घटना चक्र का जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे, और जितने भी सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है सभी कलेक्ट करके वहाँ पे दिया गया है। ओके, तो ज़रूर से ज़रूर उस भी वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।